नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। गुलाबी शहर के बदले मौसम के मिजाज और पिछले 1 घंटे से हो रही रिमझिम बारिश ने मौसम का रुख तो बदल दिया, लेकिन सूबे की सियासी तपिश अभी भी जस की तस बरकरार है। दरअसल अब एक नया फलसफा शुरू हो गया है विधायक गिनवाने का, और ये फहरिस्त की शुरुआत तब हुई जब निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं नहीं जाने वाले, उनके साथ 123 विधायकों का लंबा चौड़ा कारवां है। दरअसल शुरुआत तो बाबूलाल नागर ने की, लेकिन यह सिलसिला मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तक पहुंचा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि पंजाब और राजस्थान की परिस्थितियां बेहद अलग है, और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अशोक गहलोत के लिए क्या कुछ कहा है उन्होंने सुना है, लेकिन किसी को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ तकरीबन 100 से ज़्यादा विधायक हैं, और इसी के साथ साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अशोक गहलोत नंबर 1 मुख्यमंत्री है और अशोक गहलोत की सरकार नंबर 1 का काम कर रही है। और दरअसल विधायक गिनवाने की जो फहरिस्त है वो यही खत्म नहीं हुई। आज मंत्री हरीश चौधरी पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे राजधानी जयपुर में। इस दरमियान भी उन्होंने कहा कि पंजाब और राजस्थान की जो सियासी परिस्थितियां हैं वो दोनों अलग हैं। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 100 से ज़्यादा विधायक हैं। गहलोत सरकार को कोई टस से मस भी नहीं कर सकता है। अब दरअसल सवाल विधायकों को गिनवाने का विधायकों के लंबे चौड़े कारवे की नहीं है। दरअसल सवाल इस बात का है कि आखिर राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। लिहाजा सूत्रों के हवाले से दिल्ली से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 9 दुर्गा के वक्त जो ये 9 दिनों का वक्त रहेगा वो राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद अहम रहने वाला है, और इस दरमियान ज़्यादातर चीज़ें तय हो जाएंगी और मंत्रिमंडल विस्तार का जो स्वरूप है वो भी तय कर लिया गया है, और उस वक्त ही मंत्रिमंडल विस्तार की जो कवायद है वो शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला बदस्तूर चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि राजनीतिक नियुक्ति, मंत्रिमंडल विस्तार, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, क्या इनके बाद परिस्थितियां सामान्य रहेंगी? क्या पायलट गहलोत के बीच जो आला कमान की ओर से जो सियासी शक्ति का संतुलन बरकरार किया गया है, बनाया गया है, क्या उससे दोनों गुट सहमति होंगे? क्योंकि पायलट कैंप के जो ज़्यादातर नेता हैं वो मुखर हो गए हैं। अब उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो पायलट कैंप के विधायक हैं वो मुखर हो गए हैं, और ज़्यादातर विधायकों ने आला कमान से ये मांग की है कि जिस प्रकार से पंजाब में तख्ता पलट किया गया, पंजाब में जिस प्रकार से परिवर्तन किया गया, उस प्रकार से परिवर्तन राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता। दरअसल पायलट कैंप के नेताओं का तर्क है कि यदि राजस्थान में पंजाब की तर्ज पर परिवर्तन नहीं किया गया तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होगी। लेकिन वही गहलोत कैंप के नेताओं का कहना है कि सबसे जो लोकप्रिय चेहरा है राजस्थान का वो अशोक गहलोत ही है, अशोक गहलोत ही सरकार रिपीट करवा सकते हैं। कुल मिलाकर अलग अलग गुट, अलग अलग तर्क, अलग अलग बातें हैं, लेकिन इन सबके बीच निगाहें अजय माकन के उस बयान पर ही टिकी हुई है कि आखिर राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। क्योंकि अजय माकन ने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वास्थ्य खराब हो गया, इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया, बाकी पूरी तैयारियां कर ली गई थी। लिहाजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कामकाज भी करने लगे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वस्थ भी हो गए हैं, और जो पितर पक्ष के दिन हैं वो भी लगभग निकल चुके हैं। लिहाजा अब राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की निगाहें दिल्ली दरबार पर टिक गई हैं कि आखिर कब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोला जाएगा। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।